Hello, my dear students. In today's session, we are going to take up questions of probability that have appeared in CUET examination or TestNet or CMAT. So let us start the session. So probability of an event is number of favorable outcomes divided by number of total outcomes. Favorable outcome in this case will be those outcomes which are supporting the event. For example, if the event is rolling a die, एक पासा फेंकना, if that is an event, then क्या क्या outcome आ सकते हैं? Our sample space in that case will be either 1 or 2, 3, 4, 5 and 6. These are the possible outcomes. And if this is not the event, this is sample space. Event हम रखते हैं rolling a die and getting an even number. So in that case हमें पता है sample space में total 6 possibilities है, but even number कितने हैं इसमें से? 2, 4 and 6, only 3 even numbers. So our probability of event that getting an even number will be equal to total cases and 6. So denominator में there will be 6 और numerator में 3 will be there. So answer will be 1 by 2, 50%. 50% will be the probability. For any event in general, probability will always be between 0 and 1. 0 is impossible, यानी कि वो event हो ही नहीं सकती, not possible. ठीक है? For example, sun rising from the west, not possible, probability is equal to 0. And 1 means that event is for sure going to occur, certain है. For example, sun rising in the east. For most cases, probability will be between 0 and 1. ठीक है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और कुछ रिलेटेड जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो विल बी डूइंग इन सेकंड सेशन. अभी फर्स्ट सेशन में कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं और स्टार्ट करते हैं सेशन को. ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन इज अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ क्लब और अ क्लब किंग ऑफ हार्ट इज व्हाट? क्वीन ऑफ क्लब और अ किंग ऑफ हार्ट. टोटल 52 कार्ड्स हैं जिनमें से कि देयर विल बी 1 कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ क्लब एंड 1 कार्ड ऑफ किंग ऑफ हार्ट. और हमारा प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए कि यही दोनों में से कोई एक कार्ड आ जाए. ठीक है? सो सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा? टोटल केसेस क्या होंगे? 52 में से कोई एक आए, 52C1, और काम के केसेस होंगे जबकि इन दोनों में से कोई एक आए, 2C1. सो आवर प्रोबेबिलिटी विल बी 2 by 52 which is 1 by 26. ठीक, विल बी टेकिंग अप ऑल द क्वेश्चंस. बाकी प्रोबेबल क्वेश्चंस के लिए विल बी डूइंग अनदर सेशन, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, सो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे. बाकी आगे करेंगे डिस्कस और भी क्वेश्चंस. ओके. Next is in a simultaneous throw of pair of dice, find the probability of getting a total more than 8. दो डाइस को थ्रो किया गया साइमल्टेनियसली, सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल मोर देन 8. यानी कि टोटल या तो हमारा 9 आए, 10 आए, 11 आए या फिर 12 आए. मैक्सिमम 12 आ सकता है बिकॉज मैक्सिमम आउटकम इज 6, और मिनिमम कितना आ सकता है? मिनिमम आता है 2, 1 + 1. बट क्वेश्चन में पूछा है टोटल मोर देन 8. टोटल केसेस क्या बनेंगे? 6 × 6. 6 आउटकम्स पहले डाइस में और 6 दूसरे डाइस में. 6 × 6 36 इस टोटल नंबर ऑफ केसेस. 9 समय कितने केसेस होंगे? जब भी स्टार्ट करो, देखो कभी भी कैलकुलेशन तो हमेशा ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल हमें 9 सम चाहिए तो हमेशा एक ऑर्डरली फैशन में करना है, रैंडमली कभी भी हैफाजार्ड नहीं करना है. तो 3 + 6 इज 1 पॉसिबिलिटी. फर्स्ट पे आउटकम आया 3, सेकंड पे 6, फिर फर्स्ट में एक बढ़ा दो, सेकंड में एक घटा दो. 4 + 5 अगेन 5 + 4, फर्स्ट में एक बढ़ाया, सेकंड में एक घटाया, and then last but not least 6 + 3, 4 केसेस आ गए, 4 केसेस. सिमिलरली फॉर 10, 4 + 6, 5 + 5 and 6 + 4, 3 cases. For 11, 5 + 6 and 6 + 5, and for 12 there is only one case, 6 + 6. टोटल केसेस आ गए हमारे 4 + 3 + 2 + 1, that is 10 केसेस. 10 काम के केसेस हैं और टोटल केसेस है 36. प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 10 by 36 विच इज 5 by 18. ओके, ऑप्शन 3 विल बी द आंसर. ऑल्सो 5 by 14 तो कभी नहीं आ सकता क्योंकि टोटल केसेस जब 36 हैं तो डिनोमिनेटर में 14 कैसे आएगा? नॉट पॉसिबल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ अ नंबर दैट इज इवन और लेस देन 3 व्हेन अ फेयर डाइस इज रोल्ड? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ नंबर दैट इज इवन
और लेस देन 3, यानी कि या तो इवन हो तो भी चलेगा, लेस देन 3 हो तो भी चलेगा, दोनों होना जरूरी नहीं है, और मेंशन है बीच में, एंड नहीं है, ठीक है। इवन एंड होता तो अलग कहानी होता। तो पहले और के लिए सॉल्व करते हैं। और के लिए क्या होगा, इवन हो यानी कि, या फिर लेस देन 3 हो, तो इवन तो है हमारे 2, 4 एंड 6, एंड लेस देन 3 आर 1 और 2, 3 इज ऑब्वियसली लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू नहीं है, तो 4 केसेस होंगे फेवरेबल केसेस, टोटल केसेस हैं 6, 4/6 विल बी अवर आंसर विच इज 2/3, ऑप्शन नंबर 1। और ये जो ग्रेटर देन 1 ऑप्शन है ये तो कभी नहीं हो सकता 3/2 या 6/5, बिकॉज प्रोबेबिलिटी हमारा कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं आने वाला है। जस्ट इन केस अगर यहाँ पे होता है इवन एंड लेस देन 3, तब हमको पता था सिर्फ एक ही ऑप्शन पॉसिबल था, दैट वाज 2, तो प्रोबेबिलिटी उस केस में 1/6 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ चैरिटी शो tickets numbered consecutively from 101 to 350 are placed in a box. What is the probability that the ticket selected randomly will have a number with the 100th digit as 2? तो एक टिकट को अगर रैंडमली हमने पिक किया है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट द 100th डिजिट इज 2। टोटल कितने टिकट्स हैं, टोटल टिकट्स हैं 101 से 350 तक, टोटल 250। ओके, टोटल कभी भी काउंट करना है तो कैसे करोगे, 350 में से इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग 101 देन यू शुड ऐड 1 एट लास्ट टू गेट द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, अदरवाइज बेटर विल बी कि 350 में से यू सब्ट्रैक्ट 100, एक नंबर पहले वाला, बिकॉज 101 को हमें इंक्लूड करना है, 101 भी एक तो एक टिकट है, ठीक है। तो अगर उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट करते समय यू आर ऑल्सो, अगर 101 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यू आर ऑल्सो सब्ट्रैक्टिंग 101, जबकि 101 को इंक्लूड करना है, एंड दैट इज वाई वी आर एडिंग 1। तो छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में दिया हुआ है 250 और 249 भी दिया हुआ है सिर्फ इसी वजह से, ठीक है। तो टोटल 250 हमारे टिकट्स हो गए, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दोज टिकट्स, हमारे काम के टिकट कौन से हैं जिनमें कि 100 डिजिट 2 है, यानी कि 200 से लेके 299 तक टोटल टिकट्स कितने होंगे, दीज आर 100 टिकट्स, तो 100/250 विल बी अवर आंसर, ऑप्शन ए। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, in a class of 45 students, 25 are girls. In a test, 30 students scored above 90% marks and 18 of them are girl students. A student is selected at random. The probability of selecting a girl scoring above 90% marks is what? क्या probability होगी? First thing is a student is selected at random, यानी कि कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, गर्ल हो सकता है, बॉय हो सकता है, ठीक है, और कितने ही मार्क्स आए हो सकते हैं, तो कितने टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, टोटल केसेस कितने होंगे, टोटल विल बी 45, 45 में से कोई भी स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया 45C1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ गर्ल स्कोरिंग अबव 90% मार्क्स, और 30 स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 90% जिसमें से कि 18 आर गर्ल, तो फेवरेबल आउटकम इज 18 आर फेवरेबल आउटकम, काम क्या आउटकम है, तो 18/45 विल बी आवर आंसर इन दिस केस, ऑप्शन ए। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the following 5 candidates have applied for a position in an organization: male 30 years, male 32 years, female 45 years, female 20 years, and male 40 years. What is the probability that the candidate selected for the position will be either female or over 35 years? तो फीमेल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो कोई भी एज हो उसकी, कोई पंगा नहीं है, बट इफ इट इज नॉट अ फीमेल देन कैंडिडेट शुड बी ओवर 35 ईयर्स, सो दैट इज द केस। टोटल 5 है, 5 में से मेल एक, फर्स्ट इज मेल 30 ईयर्स, सेकेंड इज मेल 32 ईयर्स, देन देयर इज अ फीमेल, देन अगेन देयर इज अ फीमेल, देन अ मेल 40 ईयर्स। तो लास्ट के 3 जो आउटकम्स है हमारे ये फेवरेबल हैं, बिकॉज मेल 40 ईयर्स इज ओवर 35 ईयर्स और फीमेल तो कोई भी चलेगी, सो फेवरेबल केसेज आर 3, टोटल केसेज आर 5, आंसर विल बी 3/5, ऑप्शन डी। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, देयर आर 3 green, 4 orange and 5 white color bulbs in a bag. If a bulb is picked at random, what is the probability of having either a green or a white bulb? Total bulbs कितने हैं अपने, 3 + 4 + 5, टोटल केसेस बनेंगे 3 + 4 + 5 विच इज 12, और काम के हैं जबकि either a green or a white bulb is picked. So green bulbs are 3, white bulbs are 5, 3 + 5 picked. Okay. ठीक है, सो आंसर आ जाएगा हमारा 8/12 विच इज 2/3। पिक्ड से बड़ा एक टंग ट्विस्टर याद आ रहा है, इफ पीटर पाइपर पिक्ड अ पेपर पिकल पेपर वेज द पेपर पिकल पेपर पीटर पाइपर पिक्ड। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं।
4 unbiased coins are tossed, what is the probability of getting almost 3 heads? Almost नहीं होना चाहिए यहाँ पे, at most होगा, at most होगा, ठीक है, at most 3 heads, यानी maximum 3 heads होने चाहिए, almost का कोई मतलब नहीं हुआ, at most 3 heads होने चाहिए, which implies कि 4 heads होंगे, 4 coins को टॉस किया तो 4 heads नहीं आने चाहिए, that is what the question is implying, कि at most यानी कि less than equal to 3 heads. So we can understand that in this case we'll do total cases निकाल लेंगे, ठीक है, और उसमें से we can subtract those cases जबकि 4 heads आ रहे हो. एक तो ये तरीका है. सेकंड तरीका ये है कि जब 1 head आ रहे हो उसको निकालें, जब 0 head आ रहे हो उसको निकालें, जब 2 heads आ रहे हो उसको निकालें, जब 3 heads आ रहे हो उसको निकालें, और फिर इन सबको ऐड करें, इन सबकी प्रोबेबिलिटी को ऐड अप करें. टोटल केसेस कितने बनेंगे? 4 कॉइन्स को हमने टॉस किया है, हर एक कॉइन में तो 2 ही केसेस है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, हेड और टेल, ठीक है. अनलेस की वो जो कॉइन है, अगर शोले मूवी देखी है तो जिन लोगों ने भी देखी होगी दे कैन अप्रिशिएट कि शोले मूवी में एक जो जय के पास था कॉइन, ठीक है, वो डबल हेडेड कॉइन था जिसमें कि दोनों ही हेड थे. बट अदरवाइज इन जनरल किसी भी अनबायस्ड कॉइन में देयर विल बी 2 केसेस, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है. सो टोटल आउटकम कितने होंगे? 4 कॉइन्स हैं, 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the power 4, which is 16 possible cases will be there, जिनमें से कि एक केस ऐसा होगा जबकि चारों के चारों हमारे हेड आने वाले हैं, 4 heads will be there, ठीक है. 16 टोटल केसेस -1, 15 केसेस हुए हमारे काम के. सो आंसर क्लियरली इज ऑप्शन 2, 15/16 इन दिस केस. क्लियर है, ठीक है. और अगर कभी किसी को सारे के सारे केसेस एलैबोरेट करने हैं तो वी कैन से दैट फर्स्ट कॉइन में क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा फॉर द फर्स्ट कॉइन टॉस. नाउ सेकेंड कॉइन के लिए अगर फर्स्ट में हेड आया, सेकेंड में भी हेड आ सकता है या टेल, और अगर टेल आया फर्स्ट में तब भी सेकेंड में हेड या टेल आ सकता है, कुछ भी पॉसिबल है. नाउ सिमिलरली फॉर द थर्ड कॉइन, एंड नाउ सिमिलरली फॉर द फोर्थ कॉइन. पर इतना लिखने में इससे बेटर अप्रोचेस हैं, ठीक है, इसको पूरा का पूरा अपन लिख सकते हैं. बट इससे बेटर अप्रोच क्या होगा कि चारों में हेड आ जाए, ठीक है, फिर लास्ट वाले में स्विच कर दो, तो हेड 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 टेल, हेड हेड टेल हेड, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड हेड, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल टेल हेड, एंड हेड टेल टेल टेल. तो 8 केसेस हमारे बन गए, 8 और केसेस बनेंगे ऐसे ही. जब फर्स्ट कॉइन में टेल आएगा, अभी हेड आ गया, फर्स्ट में टेल आए, टेल हेड हेड हेड, टेल हेड हेड टेल, टेल हेड टेल हेड, टेल हेड टेल टेल, टेल टेल हेड हेड, टेल टेल हेड टेल, टेल 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 हेड, एंड टेल 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 टेल. तो टोटल 16 केसेस हमारे बन गए. सो दिस इज हाउ यू एलैबोरेट देम इन अ ऑर्डरली फैशन, सो दैट कभी भी कोई मिसकाउंटिंग ना हो, कुछ भी ना हो, ठीक है. अगर हमें निकालना हो कि कितने हेड्स आने चाहिए या कुछ भी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, हालांकि एज सच लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी निकालना होगा. फॉर एग्जांपल अगर हमें पता लगाना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स, एग्जैक्टली 3 हेड्स चाहिए, तो टोटल हम 4 कॉइन टॉसेस करा रहे हैं. इन 4 कॉइन टॉसेस वी नीड एग्जैक्टली 3 हेड्स, ठीक है. तो अगर एग्जैक्टली 3 हेड चाहिए तो यानी कि 4 में से 3 प्लेसेस पे हेड आएगा, बाकी टेल आएगा, यानी 4 से 3 केसेस बनेंगे, विच इज 4 केसेस बनेंगे. एंड वी कैन सी दैट फ्रॉम हियर एज वेल. दिस इज द केस, देन दिस इज द केस, एंड एक और केस अपना कहाँ छुपा है, हाँ ये छुपा हुआ है, दिस इज अ केस. एग्जैक्टली 3 हेड्स के 3 केसेस हो गए. क्लियर है, ठीक है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम at ADITYAKT, or you can also join the group. Next question. Next is from SRCC GBO, previous year. A die is thrown twice. What is the probability that at least one of the 2 die show the number 4? एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी that at least one of the 2 die show the number 4. कम से कम एक डाई में 4 जरूर आना चाहिए. At least है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है. तो क्या केसेस बन सकते हैं? ये हो सकता है कि फर्स्ट डाई में, डाई 1 में 4 आए, और डाई 2 में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी चलेगा. 1 भी आएगा तो चलेगा, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आएगा चलेगा. इजंट इट सो? तो 6 केसेस हो गए, जबकि डाई 1 में 4 आया, डाई 2 में 6, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ गया. दीज आर 6 केसेस. प्लस सेकेंड केस हो सकता है जबकि डाई 2 में 4 आए
और डाई 1 में कुछ भी आ जाए 1 से लेके 6 तक. सो दीज विल ऑल्सो बी 6 केसेस. बट एक बार केयरफुली ऑब्जर्व करो, एक केस जो हमने लिया है वो तो रिपीट हो रहा है, जबकि दोनों डाई में 4 है. इजंट इट सो? दैट केस इज बीइंग रिपीटेड. तो इसको हमने 2 बार काउंट किया है, तो एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. यानी कि काम के केसेस कितने हुए? 6 + 6 - 1 विच इज 11 केसेस इन टोटल विच आर फेवरेबल. और टोटल केसेस है क्योंकि एक डाई को 2 बार थ्रो किया है, तो टोटल केसेस है 6 × 6 36. सो आवर आंसर विल बी 11/36. ऑप्शन बी. क्लियर है? ओके. अब ये तो हो गया इसको करने का एक तरीका. बेसिकली अगेन यहां पे भी हम सोच सकते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ द 2 डाई शोज द नंबर 4. इंस्टेड हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल केसेस निकाल लें जो कि हमें पता है 36 है, और उसमें से वो केसेस सब्ट्रैक्ट कर दें जबकि किसी भी डाई में 4 नहीं आने वाला. किसी भी डाई में 4 नहीं आने वाला, यानी कि हमारे जो भी आउटकम होंगे उनमें से 4 को हम गायब कर देंगे. यानी कि आउटकम्स विल ईदर बी 1, 2, 3 और 5 और 6. यानी कि पहला केस क्या है, 6 × 6 6 स्क्वायर. और सेकंड केस क्या है, जबकि इन 5 में से कोई आउटकम आए दोनों पे, यानी कि 4 ना आए, 5 स्क्वायर केसेस बनेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो. 6 स्क्वायर - 5 स्क्वायर यानी कि दैट इज 11 केसेस होंगे हमारे जो कि काम के हैं. 11/36 आंसर हो जाएगा. बट दिस अप्रोच इज मच बेटर बिकॉज यहाँ पे हमें काउंटिंग नहीं करना है एज सच. क्लियर है? और डबल काउंटिंग वाला टेंशन भी नहीं लेना है. ठीक है? सो क्लियर है? टोटल माइनस जो कि अनएक्सेप्टेबल केसेस हैं, तो हमारे काम के केसेस निकल आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. A bag contains 6 blue, 4 red, 3 yellow and 2 green marbles. If 4 marbles are picked at random, what is the probability that at least one of them is red? At least one of them is red. यानी कि क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? टोटल में से वो कैसे घटा सकते हैं जबकि नो रेड मार्बल इज देयर. नो रेड मार्बल इज देयर. ठीक है? सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारा? 4 मार्बल्स आर पिक्ड एट रैंडम. आउट ऑफ हाउ मेनी? 6 + 4 10 + 3 + 2 15 है. 15 मार्बल्स है. So total cases are 15C4. And when no red marble is picked, red marbles है 4, तो यानी कि 11 में से ही 4 हमने पिक कर लिया. 11C4. 15C4 - 11C4. Is it clear? ठीक है. और probability in this case will be 15C4 - 11C4 divided by 15C4. 15C4 की वैल्यू क्या आएगी? 15 × 14 × 13 × 12 divided by 24, and this will be 11 × 10 × 9 × 8 by 24. सिंप्लीफिकेशन कुछ होगा? बिल्कुल होगा. 2 बचा, 2 से ऊपर 7 बचा, और यहाँ पे 24 3. सो दिस नंबर कम्स आउट बी 15 × 7 × 13, और यहाँ पे ठीक है 15 × 91, and this number here is 30 × 11 or 15 × 22. So this becomes 15 × 91 - 22 which is 15 × 69. So आंसर आ जाएगा 15 × 69 न्यूमरेटर में आया और डिनोमिनेटर में आएगा 15 × 91. 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया. 69/91 will be the answer which is option 3. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. A bag contains 5 red smileys, 6 yellow smileys and 3 green smileys. If 2 smileys are picked at random, what is the probability that both are red or both are green in color? या तो दोनों red हो तो चलेगा, या तो दोनों green हो तो भी चलेगा. टोटल केसेस हमारे बनेंगे. कितने स्माइलीज हैं? 5 red, 6 yellow and 3 green. 5 + 6 is 11 + 3 14. टोटल 14 स्माइलीज हैं, out of which 5 are red and 3 are green. टोटल केसेस होंगे 14C2. 14 में से कोई 2 पिक किया, और जब दोनों रेड होंगे बोथ रेड तो 5C2 प्लस बोथ ग्रीन यानी 3C2. 5C2 is 5 × 4/2 which is 10. 3C2 is 3C1 only 3 divided by 14C2 14 × 13/2 यानी कि 13 × 7 91. 13/91 which is nothing but 1/7. Option 4. Clear? Okay. ठीक है. Next question. In a box there are 10 apples and 2/5 of them
आर रॉटन, 2/5 ऑफ देम आर रॉटन, यानी कि 10 अगर एप्पल्स हैं टोटल, आउट ऑफ देम 2/5 विच इज 4 आर रॉटन, एंड बचे हुए जो 6 हैं दे विल बी not rotten, obviously fine. If 3 apples are taken out of the box, what will be the probability that at least 1 apple is rotten? If 3 apples are taken out of the box, what is the probability that at least 1 apple is rotten? यानी कि अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल में से सब्ट्रैक्ट दोज केसेस व्हेन नो एप्पल इज रॉटन, नो रॉटन. टोटल केसेस विल बी, वी आर पिकिंग अप 3 एप्पल्स, तो टोटल में होंगे 10C3. व्हेन नो रॉटन इज पिक्ड, तो 6 में से ही सारे के सारे एप्पल्स हमने सेलेक्ट किए होंगे, -6C3. और जब ये केसेस को घटा दोगे तो बाकी केसेस में कम से कम एक एप्पल तो जरूर रॉटन होगा, दैट इज फॉर श्योर. 10C3 इज 10 × 9 × 8 by 6 विच इज नथिंग बट 120 ओनली, 120 बोल रहा हूँ, 10 × 720 आ जाएगा, 720. एक सेकेंड, 10 × 9 × 8 डिवाइडेड बाई 6 है, तो 10 × 3 × 4 120 ही आएगा. पहले सही बोल रहे थे, क्यों कंफ्यूज कर रहा हो भाई. और 6C3 आ जाएगा हमारा 20, 120 - 20 दैट इज इक्वल टू 100. तो 100 काम के केसेस हो गए, टोटल केसेस है हमारे 120, तो 100/120 विल बी द आंसर विच इज 5/6. ऑप्शन सी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ बॉक्स देयर आर 8 येलो एंड 4 ब्लैक बॉल्स. 8 येलो बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं. If 3 balls are drawn at random, what is the probability that 2 are yellow and 1 is black? Total cases easy है, 8 + 4 12 में से 3 पिक कर रहे हैं, 12C3. फेवरेबल केसेस क्या है, 2 येलो हो, 8 में से 2 8C2, 1 ब्लैक हो 4C1. So answer will be 8C2 which is 8 × 7/2, 28 × 4 divided by 12 × 11 × 10 by 6 which is 11 × 10 × 2, 220. 4 से किया 55 बचा, 28/55 विल बी द आंसर विच इज ऑप्शन बी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज ए स्पीक्स ट्रूथ इन 75% केसेस एंड बी इन 80% ऑफ द केसेस. यानी कि ए स्पीक्स ट्रूथ, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 75% केसेस में, यानी कि 3/4. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी दैट बी स्पीक्स ट्रूथ that is 80% which is 4/5. तो अगर 3/4 केसेस में प्रोबेबिलिटी ए सच बोल रहा है, ए इज स्पीकिंग ट्रूथ, तो बचे हुए केसेस में ए मस्ट बी लाइंग. ठीक है, ए मस्ट बी लाइंग. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 3/4 विच इज 1/4. और समझाने के लिए लिख रहे हैं, अदरवाइज इसको लिखने की जरूरत नहीं है. समझ में आता है तो इसको क्यों लिखेंगे. ठीक है, वो तो मैनुअली हो जाएगा, मतलब मैनुअली बोल रहा हूँ, मेंटली हो जाएगा. 1/5 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फॉर बी लाइंग. क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर नरेटिंग द सेम इंसिडेंट. लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब क्या हुआ कि एक केस हो सकता है जबकि ए सच बोल रहा हो, बट कॉन्ट्रडिक्ट कब करेंगे, जबकि बी सच नहीं बोलेगा, यानी कि बी विल बी लाइंग. सेकेंड केस कुड बी दैट ए माइट बी लाइंग और बी सच बोलना शुरू कर दे. ठीक है, बी सच बोलना शुरू करते, तो यही दो केस बनेंगे. पहला केस कब बनने वाला है, पहले केस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए इज स्पीकिंग ट्रूथ यानी 3/4 एंड बी इज लाइंग एंड है ऑब्वियसली, तो मल्टीप्लाइड बाई बी इज लाइंग विच इज 1/5. एंड सेकेंड केस में ए इज लाइंग विच इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाई बी इज स्पीकिंग ट्रूथ 4/5. दोनों का केसेस को ऐड कर देंगे, तो 3 × 1 डिवाइड बाई डिवाइड बाई 4 × 5 यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20, न्यूमरेटर में आएगा 3 + 4 विच इज 7. तो 7/20 इज द आंसर. परसेंटेज में करना है तो इंटू 100 कर दिया, तो यानी कि 75 35% विल बी द आंसर. क्लियर है, ऑप्शन 3. ओके, ठीक है. या फिर ऐसे भी इसको सोच सकते हो कि दोनों कॉन्ट्रडिक्ट तब करेंगे, तब नहीं करेंगे जबकि या इधर बोथ आर स्पीकिंग ट्रूथ और बोथ आर स्पीकिंग लाई. तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है, दोनों ट्रूथ कब बोलेंगे, बोथ ट्रूथ कब होगा, 75% इंटू 80% यानी 3/4 इंटू 4/5 विच इज 3/5 या 60%. बोथ लाइंग 25% इंटू 20% यानी कि 5% इफेक्टिवली हुआ, टोटल हो गया 65%. 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर विल 35% ओनली. तो आंसर अपना आएगा 35%. क्लियर है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 स्टूडेंट्स X and Y आर बेस्ट फ्रेंड्स
They sit randomly in a row of 9 seats with 7 other friends to watch a movie. What is the probability that the friends sit together? ठीक है, who friends? बाकी भी दोस्त ही हैं इनके शायद. हाँ हाँ, these two बेस्ट फ्रेंड्स. ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए था. बाकी भी तो दोस्त ही हैं, तो सब तो साथ ही में बैठ रहे हैं और हमेशा ही बैठ रहे हैं. ओके, तो 2 स्टूडेंट्स एक्स एंड वाई है, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स और इनको साथ में बैठना है. हमारा पर्पज़ ये है इनको साथ में बैठाना है. एंड अदरवाइज ये रैंडमली बैठ रहे हैं तो प्रॉबिलिटी क्या आएगा कि ये दोनों साथ में बैठे हैं. दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है, टोटल केसेस क्या बनेंगे? 9 सीट्स हैं, 9 पर्सन हैं, 9 फैक्टोरियल टोटल केसेस. टोटल केसेस बैठाने के आ गए 9 फैक्टोरियल. काम के केसेस क्या होंगे? जबकि ये दोनों साथ में बैठे हैं तो जो दोनों साथ में बैठने वाले इनको साथ में क्लब कर दो. तो पहले 9 टोटल केसेस बन रहे थे, यानी कि 9 लोगों को अरेंज करना था, अब 8 को अरेंज करना है. 8 को अरेंज करना है, इज दैट इट? सो एक्स और वाई तो साथ में ही है, तो 8 फैक्टोरियल विल बी टोटल केसेस ऑफ अरेंजमेंट. लेकिन एक्स और वाई आपस में तो अरेंज हो सकते हैं. पहले एक्स बैठे फिर वाई, या पहले वाई फिर एक्स, तो इंटू 2 फैक्टोरियल कर देंगे. दीज आर अवर फेवरेबल केसेस, काम के केसेस. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 ही आ गया, डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल. और 9 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 9 इंटू 8 फैक्टोरियल. सो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया. 2/9 विल बी अवर आंसर. क्लियर? ऑप्शन सी. क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते हो कि क्योंकि बाकी 7 कैसे बैठ रहे हैं, ये मतलब सारे केसेस में सिमेट्रिकल ही रहेगा, तो ऐसा सोचो कि टोटल 9 सीट्स हैं. बट हमेशा पीएनसी प्रोबेबिलिटी में जब किसी लॉजिक को समझो तो लॉजिकली अप्लाई करना है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एप्लीकेबल टू ऑल कुछ भी केस हो. तो इन जनरल अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो 2 केसेस बन सकते हैं. एक केस है कि या तो दोनों साथ में बैठेंगे, एक केस है कि दोनों कहीं पे भी बैठ सकते हैं. टोटल केसेस कितने बनेंगे? बाकी 7 लोगों को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, फोकस ऑन दीज 2. तो इन दोनों को बैठाना है, 9 सीट्स हैं, तो 9 में से 2 सीटें सेलेक्ट कर लेंगे, 9 सीटों तरीके से सेलेक्ट हो जाएंगी. ठीक है, और फिर इन दोनों सीटों पे इन दोनों को बिठा देंगे 2 फैक्टोरियल तरीकों से. बाकी 7 का तो अरेंज हो जाएंगे अपना 7 फैक्टोरियल तरीकों से. ठीक है, तो उससे हमें कंसर्न नहीं है क्योंकि वो हमारे न्यूमरेटर में भी आएगा, डिनोमिनेटर में भी आएगा 7 फैक्टोरियल. तो बाकी 7 को छोड़ो, इन दोनों को अगर बिठाना है, टोटल केसेस होंगे 9c2 इंटू 2 फैक्टोरियल. ठीक है, और हमारे काम के केसेस कौन से होंगे? जबकि दोनों साथ में बैठे. तो अगर दोनों साथ में बैठेंगे कितने केसेस हैं? या तो पहली दूसरी सीट पे बैठेंगे, या सेकंड एंड थर्ड, या थर्ड एंड फोर्थ, या फोर्थ एंड फिफ्थ. यानी कि टोटल 8 पॉसिबिलिटीज हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, एंड सो ऑन टिल लास्ट वाला केस. तो 9-1 8 केसेस बनेंगे. ठीक है, काम के. और अगेन ये अरेंज तो तब भी होंगे, तो 8 इंटू 2 फैक्टोरियल. सो हमारा आंसर आ जाएगा 8 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9c2 इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज 45 इंटू 2 फैक्टोरियल. तो 8/45. सो एक सेकेंड, 45 नहीं, 9c2 45 नहीं होता है, 36 होता है. ये आज कैलकुलेशन में क्या हो रहा है? ठीक है, तो 8/36 यानी कि 2/9 हमारा आंसर हो जाएगा. क्लियर है? सेकेंड अप्रोच समझ में आता है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. An article manufactured by a company consists of 2 parts, part 1 and part 2. In the process of manufacturing of part 1, 9 products out of 100 are likely to be defective. Part 1 में 9 out of 100 are likely to be defective. और part 2 में similarly 5 products out of 100 are likely to be defective in the manufacturing of part 2. What is the probability that the final assembled article will not be defective? तो अगर फाइनल असेंबल्ड आर्टिकल को डिफेक्टिव नहीं होना है, दैट मीन्स व्हाट? कि ना तो पहले केस में डिफेक्टिव हो, ना दूसरे केस में डिफेक्टिव हो, है कि नहीं? तभी तो डिफेक्टिव नहीं होगा. इज दैट इट सो? तो नॉट बी डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? कि पहले में भी ओके हो, डिफेक्टिव नहीं हो, और सेकंड में भी टेस्टेड ओके हो. और फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी क्या है? 9/100 लाइकली टू बी डिफेक्टिव, यानी 91/100 इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज ओके, टेस्टेड ओके. और सिमिलरली सेकंड पार्ट 2 में भी वही सेम कहानी होगा, 95/100 इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट विल बी टेस्टेड ओके. और दोनों हो गए तो फिर अपना काम ओके. यही हमारा आंसर आ जाएगा 91 इंटू 95. अब 91 इंटू 95 कर रहे हैं तो ये तो पता है कि सी या डी आंसर नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली इवन डिजिट तो हमारा 5 ही आएगा, बट ए और बी में तो फिर भी अटके हुए हैं. तो मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए 91 और 95 का. कैसे करोगे? 91 100 से कितना कम है?
9 कम है, 95 इज 5 लेसर देन 100, ठीक है, 5 लेसर देन 100, सो 91 माइनस 5 विच इज 86, और -9 इंटू -5 दैट इज 9 इंटू 5 45, तो 8645 विल बी अवर आंसर, 0.8645 ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है, आंसर विल बी 0.8645। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 fair dices with faces numbered 1 to 6 are thrown and their points are added। 2 fair dices को हमने थ्रो किया और जो भी पॉइंट्स आए हैं, जो भी आउटकम आया है उनका, उसको ऐड कर दिया। द थ्रोअर इज गिवन ₹40 फॉर अ स्कोर ऑफ 12। अगर 12 आता है तब तो बल्ले बल्ले उसको 40 रुपीज मिल जाएंगे, बट अदरवाइज ही हैज टू पे ₹2 if the score is less than 12। So what is his expectation about gain or loss per throw? Now think about it कि टोटल केसेस कितने बनते हैं? अगर दो डाइस को थ्रो कर रहे हो तो टोटल केसेस बन रहे हैं 6 into 6 36, और सम 12 तो सिर्फ एक ही केस में आता है, सिर्फ एक केस में, when both dice have outcome 6। तो टोटल 36 में से सिर्फ एक ऐसा केस है जबकि उसको 40 रुपीज मिलेंगे, बाकी केसेस में मिलने वाला उसको 2 रुपीज पे करने हैं इंस्टेड, 2 रुपीज इंस्टेड पे करने हैं। इजंट इट सो? ठीक है कि नहीं? कहानी समझ में आ रही है? तो बेसिकली क्या हुआ, 35/36 प्रोबेबिलिटी इस बात की होगी, हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन यानी एक्सपेक्टेड गेन और लॉस। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कभी भी ऐसे निकालना होगा हमें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेन और लॉस। तो फेवरेबल केस उसका कब है हमारा, जबकि 12 आए, सम 1/36 प्रोबेबिलिटी है इस बात की, और तब उसको मिलेंगे कितने, ₹40। तो 1/6 पे उसका 1/36 केस में 40 रुपीज मिलेंगे, यानी कि ऐड करोगे आप उसको, है कि नहीं, मिलने वाला है उसको। और सेकंड केस है हमारा 35/36 केसेस, जबकि 12 नहीं आएगा, और तब उसको देने हैं 2 रुपीज, यानी कि -2 करोगे, उसकी जेब से जाएंगे। ठीक है, सो दिस विल बी 40 प्लस -2 इंटू 35, यानी 40 - 70 डिवाइडेड बाई 36, विच इज -30/36, विच इज -5/6, विच इंप्लाइज कि नेट में एक्सपेक्टेड लॉस होगा उसका 5/6 का, लॉस ऑफ 5/6 रुपीज। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है? ओके। और लेट्स से 2 पर्सन्स होते, ए और बी होते, उनके बीच में ऐसा गेम चल रहा होता, तो ए के लिए पूछता और ए को पैसे देने पड़ रहे थे, तो उसका तो लॉस हुआ, लेकिन अगर बी के लिए पूछता तो उसका गेन होता। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि कभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है ना कि 2 पर्सन्स हो और तुमसे कहानी सारी ए के बारे में बताए और फिर पूछ ले बी के लिए, तो बी के लिए पूछेगा तो फिर उसका गेन होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज एंड 53 मंडेज। लीप ईयर है, क्वेश्चन इज आस्किंग 53 संडेज हो और 53 मंडेज हो। अब संडे और मंडे तो साथ में ही आएंगे, अलग तो आ नहीं सकते। लीप ईयर में वी नो 52 तो कंप्लीट वीक्स होते हैं, टोटल 36 डेज है, डिवाइड करोगे 7 से 52 टाइम्स जाएगा और बचे तुम्हारे 2 एक्स्ट्रा डेज, 2 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, अब इन 2 एक्स्ट्रा डेज में ही अपनी कहानी बनेगी। 52 तो अपने कंप्लीट आने वाले हैं सारे डेज, 52 संडे आएंगे, 52 मंडे आएंगे, 52 ट्यूसडे आएंगे, ये तो आएंगे ही आएंगे इन 52 वीक्स में। 2 एक्स्ट्रा डेज है, यहाँ पे अपना 53rd कुछ आ सकता है। अब ये 2 एक्स्ट्रा डेज क्या क्या हो सकते हैं? दीज कुड बी फर्स्ट संडे एंड देन मंडे ऑब्वियसली, या फिर मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और फिर सैटरडे संडे। तो दीज आर टोटल 7 केसेस, टोटल केसेस है, इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता पहला संडे है फिर ट्यूसडे आ जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, 2 कॉन्सेक्यूटिव डेज ही आएंगे। 7 केसेस में काम का केस कौन सा है? जबकि 53 संडे आए और 53 मंडे आए, यानी कि सिर्फ एक ही केस काम का होगा अपना, पहला वाला। अगर सिर्फ 53 संडे पूछता तब तो 2 केसेस काम के हो जाते हैं हमारे, पहला और लास्ट वाला भी, क्योंकि लास्ट वाले में भी 53 संडे हो जा रहे हैं। अगर 53 मंडे पूछता तब भी 2 केसेस काम के होते हैं, एक पहला वाला और एक सेकंड वाला, बट हमसे पूछा है दोनों चीजें होनी चाहिए, 53 संडे भी होने चाहिए, 53 मंडे भी होने चाहिए। ठीक है, और नहीं है, एंड है। तो अगर एंड है तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली एक ही केस है, 1 आउट ऑफ 7, ऑप्शन डी। क्लियर? जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन होता 53 संडेज और 53 मंडेज, तो क्या आंसर होता? और होता है एंड की जगह, तब क्या आंसर होता? उस केस में फिर हमें पता है कि फर्स्ट केस भी काम का है,
सेकेंड केस भी काम का है और लास्ट वाला केस भी काम का है, यानी कि 3/7 विल बी द आंसर इन दैट केस. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is brother and sister both appear for an interview. The probability of the selection of brother is 1/8, while the probability of rejection of sister is 4/5. What is the probability that only one of them is selected? Brother के selection की probability दी है और sister के rejection की probability दी है. We have to find out the probability that only one of them is selected. Similar as true or false वाला जो केस था, ठीक है. सिर्फ एक सेलेक्ट होगा, सिर्फ एक सेलेक्ट होगा, तो या तो ब्रदर को सेलेक्ट कर दो, सिस्टर विल बी रिजेक्टेड, और सेलेक्ट द सिस्टर एंड ब्रदर विल बी रिजेक्टेड. दोनों केसेस हमारे काम के हैं, ठीक है. फर्स्ट और सेकंड. फर्स्ट केस में ब्रदर की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8 एंड सिस्टर की रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी ही गिवन है 4/5. सेकंड केस में ब्रदर का रिजेक्शन होना है 7/8, सिस्टर का सिलेक्शन 1/5. एड बोथ ऑफ देम, 4 + 7 दैट इज 11/40. अच्छा, ऐसे केसेस में एक चीज़ और जो याद रखनी है छोटी सी, कि कभी भी सिंप्लीफाई नहीं करना है यहाँ पे इस स्टेज पे कि 4 से काट दिया, काटा पीटी मचा दी, कोई मतलब नहीं है. बाद में फिर तुमको ऐड करने में दिक्कत आएगा, यानी कि फिर से तुम एलसीएम लोगे और कहानी करोगे, ठीक है. तो कभी भी ऐसे केसेस में जहाँ पे कि सिमिलर चीज़ें हैं, डिनोमिनेटर में सिमिलर चीज़ें आने वाली है और लास्ट में तुम ऐड करने वाले हो, चाहे जितने भी केसेस हो, कभी भी कैंसिलिंग आउट नहीं स्टार्ट कर देना है, लास्ट में जाके सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is a bag contains 6 red balls, 11 yellow balls and 5 pink balls. If 2 balls are drawn at random from the bag, one after another, एक के बाद एक ड्रॉ की गई हैं, ठीक है, सीक्वेंस में. What is the probability that the first ball drawn was red and second ball drawn was yellow? अब यहाँ पे ऑर्डर गिवन है, ऐसा नहीं है कि एक रेड हो एक येलो हो, ये नहीं कह रहा है क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है कि 1 by 1 ड्रॉ किया है, फर्स्ट बॉल जो ड्रॉ की है वो रेड है और सेकेंड बॉल जो ड्रॉ की है वो येलो है. तो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो आप, फर्स्ट येलो सेकंड रेड नहीं करना है, ठीक है. तो जब फर्स्ट बॉल ड्रॉ कर रहे हो तब टोटल बॉल्स कितनी है? 11 + 6 + 5 दैट इज 11 + 6 17 + 5 22. टोटल 22 बॉल्स हैं, ठीक है. 22 में से कितनी रेड है? 6 रेड है. तो फर्स्ट रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/22. नाउ दैट यू ड्रॉन अ बॉल और 1 आफ्टर 1 कर रहे हो, वापस से रख नहीं रहे हो बॉल को, ठीक है, रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब रिप्लेसमेंट बोल रहे हो, वापस से उस बॉल को नहीं रखा जा रहा है, ठीक है. सो बॉल को निकाल लिया यानी कम हो गई बॉल. तो सेकंड ड्रॉ के टाइम पे नंबर ऑफ बॉल्स इज 21 एंड नाउ येलो बॉल्स कितनी है? दैट आर 11 येलो. सो सेकंड येलो की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 11/22. मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम. एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? सॉरी, क्या कर रहे हो? 21 बॉल्स बची हैं, ठीक है, लिखा 21 है, यहाँ पे 22 कर दिया. ऐसी गलती नहीं करते. सो 11/21. सो बेसिकली हमारा आंसर क्या आ गया? 1/7, ठीक है. 1/7 आ गया. 6 × 6 / 42 1/7. हाँ, 1/7 ही आंसर आया, बिल्कुल 1/7 ही आंसर होगा इसका. क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियरली कह रही है कि ऑर्डर दिया हुआ है कि फर्स्ट बॉल रेड, सेकंड येलो, तो 2/7 आंसर नहीं होगा. आंसर इसमें गड़बड़ दिए हुए, ऑप्शन ई आंसर होगा 1/7. क्लियर है, ठीक है. अगर ऑर्डर नहीं गिवन होता, यानी कि एक रेड और एक येलो होता, तो उस केस में हमारा आंसर हो जाता 2/7, क्योंकि फिर हमारा फेवरेबल केसेस में ×2 भी होता है, ठीक है. फिर हम डायरेक्टली कर लेते हैं कि न्यूमरेटर में वैल्यू आता है अपना एक रेड यानी कि 6C1 × 11C1 और डिवाइडेड बाई होता अपना 22C2, तब हमारा 2/7 आंसर होता. बट ये नहीं करेंगे इस केस में, बिकॉज स्पेसिफिकली मेंशन है फर्स्ट बॉल रेड होगी, सेकंड येलो होगी, तो आंसर अपना 1/7 होगा. क्लियर है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 1 is saying a coin is tossed 3 times, the probability of getting exactly 2 heads is 3/8. एग्जैक्टली 2 हेड्स चाहिए, 3 बार टॉस करा रहे हो, ठीक है. एग्जैक्टली 2 हेड कहाँ पे आ सकते हैं? या तो फर्स्ट 2 में हेड आए, थर्ड में टेल आए. फर्स्ट हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड. तो ऑब्वियसली 3 केसेस हमारे काम के हैं और 3 बार टॉस करा रहे हो, टोटल केसेस बनेंगे 2⁻³ विच इज 8. 3/8 विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इज ट्रू. तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है, करेक्ट है. पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके. तो ऑप्शन 2 आंसर नहीं हो सकता और ऑप्शन
4 आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड स्टेटमेंट है इफ इन टॉसिंग ऑफ 10 कॉइन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 5 हेड्स इज 63/256। तो अगर 10 कॉइन्स को हम टॉस करा रहे हैं तो वी नो कि टोटल केसेस कितने बने अपने 2 to the power 10 विच इज 1024। और क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 5 हेड्स। ठीक ठीक 5 हेड चाहिए। अब ये 5 हेड कहाँ पे आएंगे? 5 हेड सेलेक्ट करने पड़ेंगे। टोटल 10 प्लेसेस है, 10 कॉइन टॉसेस है, 10 में से 5 10C5 काम के केसेस होंगे अपने, और टोटल केसेस है 1024। 10C5 इज 10 into 9 into 8 into 7 into 6 divided by 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and into 1024। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो 5 into 2 से 10 गया, 4 into 3 is 12, 6 एंड देन यहाँ से भी 4 बचा। तो 9 into 4 into 7, अभी 4 से सिंप्लीफाई और होगा तो नीचे बचेगा 256, ऊपर बचा 9 into 7 यानी 63/256 विल बी आवर आंसर। सो दैट इज ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन 1 विल बी द आंसर, कि दोनों ही करेक्ट है। क्लियर है? कोई समस्या? ओके ठीक है ना? सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस सेशन। आई बिलीव कि सेशन आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन अगर फिर भी डाउट रह गया है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड आस्क अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। You can also connect with me on Telegram at ADITYAKT, or you can also join the group CATSAT MBA. Okay, that's all for this session. Bye bye. Take care.